जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है रेल से संबंधित प्रश्नों पर आज भी चर्चा हम लोग करेंगे। कल संडे था, संडे मैंने मिक्स क्वेश्चन लिया था जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने शामिल किया था, ठीक है। और हर संडे इसी प्रकार चलता रहेगा। आज हम लोग आगे चलते हैं। जो इसके पहले क्लास में रेल से संबंधित पढ़े थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। आज भी हम लोग रेल से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उस पर प्रैक्टिस खूब सारे करेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार वापस पीछे के क्लास को और इस क्लास को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। जो पीछे चीजें नियम बताए गए मैं उनको वापस एक बार हल्का सा बता के आगे चल रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं बताया था कि जब रेल की लंबाई L होगी, मान लीजिएगा एक ट्रेन है ये, इसकी लंबाई L1 है, ठीक है। और एक प्लेटफार्म है, ये ट्रेन है, ये आपका प्लेटफार्म है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है? L2 है, ठीक। जो ट्रेन चल रही है वो S1 की स्पीड से चल रही है। जो ट्रेन चल रही है वो S1 की स्पीड से चल रही है। तो आपसे पूछेगा कि इस प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक बेटा। तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, मैंने आपको बताया था जब कोई L1 लंबाई की जो ट्रेन है वो किसी L2 लंबाई के प्लेटफार्म को पार करेगी, टोटल दूरी कितना तय करेगी बताइए। टोटल जो दूरी तय करेगी वो खुद की लंबाई चलेगी और प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई उसको पार करना पड़ेगा, खुद की लंबाई को और प्लेटफार्म की लंबाई को। तो जो डिस्टेंस मिलेंगे तो उस डिस्टेंस में ट्रेन की भी लंबाई शामिल रहेगी और प्लेटफार्म की भी लंबाई शामिल रहेगी। ये फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा L1 प्लस L2, चाल कितना हो जाएगा ट्रेन, क्योंकि ये तो स्थिर है, ये हो जाएगा S1, ठीक। 24 सेकंड सही है, चलेगा, ठीक है। मेरी बात बेटा सुनाई कि नहीं? अगर मान लीजिए यही जो ट्रेन है अगर किसी खंभे को पार करती है, ये एक पोल है, तब इस पोल को पार करने में जो समय लगेगा, अब यहाँ पे पोल की लंबाई नहीं लेंगे, पतला हो जाएगा, तो यहाँ पे जो समय लगेगा समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा चाल। तो दूरी कितना, बस केवल उसको खुद की लंबाई पार करना है, L1 बटा क्या हो जाएगा S1, ये हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिएगा क्यों, तो मैं प्लेटफार्म का एक व्यक्ति को पार किया जा रहा है भाई ना, तो व्यक्ति को पार करने बस खुद की लंबाई तय करना पड़ेगा उसे ना। अगर मान लेते ये प्लेटफार्म ना होकर के एक ट्रेन है, ये ट्रेन इधर S1 की स्पीड से जा रही है, ये ट्रेन इधर, ये जब विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनें चल रही है, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। तो ये प्लेटफार्म है, ये भी एक प्रकार का ट्रेन है, ठीक। इसको रेज कर देना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसकी स्पीड S2 है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी उनकी चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मैंने बताया था, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी याद रखिएगा, जब एक चीज में लंबाई हो तो केवल उसकी लंबाई लेंगे, अगर दोनों चीजों में लंबाई दी गई हो, जैसे इस ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी और इस ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी, दोनों की लंबाई होगी, तो दोनों जब तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक, मतलब एक दूसरे को पार नहीं करेंगी तब तक उनको चलना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात जो दूरी तय करना पड़ेगा वो L1 प्लस L2 तय करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या होगा, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे विपरीत चल रही है तो ऐसे में टक्कर ज्यादा प्रभावशाली होता है ना बेटा, तो इसमें स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे S1 प्लस क्या रहेगा आपका S2 हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में चल रही हो तब। अगर ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही, सेम डायरेक्शन में चल रही, एक ही दिशा में जा रही हो तो उनकी चाल जो सापेक्ष चाल होती है वो चाल कितनी होती है, जिसकी चाल जाते हैं उसमें से कम वाले माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, दूरी तो हर हाल में L1 प्लस L2 ही तय करना है,
जो टाइम लगेगा, जो स्पीड होगी वो s1 अंतर क्या होगी, ये लगेगा। तो देखना कि दूरी किस में लेना है। अगर दूरी दोनों राशियों में तो दोनों की जोड़ देंगे, अगर दूरी केवल एक ही में तो कोई वही दूरी लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर नहीं समझ तो पीछे और मैं डिटेल में चीज समझाऊं, उस क्लास को आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें लगन का माहौल चल रहा है खूब जोरों शोर। कितना टाइम तक लगन है भाई? अरे आपका चला लो अरे भाई चलेगा, होगा सकता है कि नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति खुश है तो उसको खुश नहीं देखना चाहते आप लोग, बाकी पूरा दुनिया में सब बेकार है। ठीक है, तो जब तक कम से कम इंसान खुश रह सकता तो उसको खुश रहने दीजिए, उसके बाद तो समझ ही रहे आप लोग। ठीक है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, समस्याएं भी बढ़ती हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज क्लास। इसमें जो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 212 मीटर एक रेलगाड़ी, ठीक है, 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। ठीक है, यह रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को कितने समय, मतलब सेकेंड में पार करेगी। तो एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 212 मीटर है, ठीक है, और ये सॉरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। आगे प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई 188 मीटर है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा? आपको पता है टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है? तो ये खुद की दूरी चलेगा 212 प्लस जिसमें जिसमें दूरी होगी सबको जोड़ेंगे, ये 188 मीटर, इनको जोड़ेंगे तो ये 188 आएगा, सॉरी 400 मीटर में आएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी दोनों को ऐड करेंगे, चाल कितना है 45, लेकिन ये जो दूरी ऊपर का ये मीटर में है और नीचे ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 9 दूना 18, 9 पंजे सॉरी 9 पंजे होता है, 9 पंजे 45 होगा, 9 का यहाँ दो रहेगा, ठीक है, 9 पंजे 45, 9 18, ये 5 बजे कितना रहेगा 25/2, पलटेंगे 2 बटा जो भी फ्रैक्शन नीचे तो उसको पलटते हम लोग, इनको जोड़ेंगे, ये 12 यानी 200 200 कितना रहेगा 400, ये नीचे 5 बचे 25/2 है, पलटेंगे 2 बटा कितना हो जाएगा, ठीक है 2 बटा 25, 25 चौका कितना बटा होता है, देखिए 25 चौका 100 होता है, तो कितना बार में आएगा आपका, 4 बार में 100 आया है, कितना बार में 16 बार में आपका आएगा, ठीक है 16 बार में हो जाएगा, 16 को 2 हो जाएगा आपका, 4 बार में 100 आया, 100 4 बार में आ गया, तो 4 बार में पूरा टोटल आपका 400 आएगा, ठीक है, तो 16 में कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति क्या रहेगा घंटा, सॉरी सेकंड है, समय है ना सेकंड, सॉरी सेकंड आएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ये टाइम, मतलब वो ट्रेन उस प्लेटफार्म को पार करने कितना समय लगेगी 32 सेकंड का समय। इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलते हैं, ठीक है, चला जाए, चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्योंकि पहले इसको इरेज कर दे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकेंड में, कितना सेकंड बेटा 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाती है, ठीक। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय के लिए आपको समय निकालने के लिए आपको दूरी चाहिए, क्या चाहिए चाल, चाल तो दिया गया लेकिन दूरी क्या,
क्योंकि जब खंभे को पार करेगी ट्रेन तो खुद की लंबाई तय करेगी वो। तो हमें कुल मिला के यहाँ पहले निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो दूरी निकालना। ध्यान से समझिए, दूरी बराबर होता है 4 गुणित समय। बताओ बेटा, दूरी बराबर 4 गुणित क्या होता है, समय। मैं यहाँ पे टाइम बराबर आपका होता है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पे L1 प्लस L2 होगा, क्योंकि एक ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नीचे क्या बेटा, समय और दूरी बटे चाल, चाल कितना है, नहीं चाल दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ स्पीड नीचे लिखते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, जब हमें दूरी निकालना होता है, दूरी जब निकालना होता है तो स्पीड का टाइम में क्या करते हैं, गुणा। स्पीड का टाइम में गुणा करते हैं बेटा, क्लियर हो रहा है। तो दूरी देखिएगा, ट्रेन की लंबाई मान लीजिए n, इतना तो तय करेगी, इसके साथ ही साथ वो प्लेटफार्म की लंबाई भी तय करेगी। प्लेटफार्म की लंबाई बेटा कितना दिया गया, 180 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसमें मैं 5/18 से गुणा कर ले रहा हूं। अब ये स्पीड हमारे योग्य होगी, इस तरह हम जाते हैं। चाल गुणित समय, समय कितना बेटा रहा 60 सेकंड दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 18 1 18 18 चौक, देखिए 5 चौक के 20, 20 से गुणा करेंगे 6, 20 का 120, कितना आ गया 1200। इधर L प्लस कितना हो गया 180, ठीक है। 1200 में पहले 100 घटाएंगे 1100, 1100 में 80 घटा कितना लगेगा 1000 कितना लगेगा 20 हो जाएगा, बेटा। ये ट्रेन की लंबाई निकली। अब वो एक खंभे को पार करती है, खंभा दिया बेटा ना, को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है 4। तो जबकि समय देखिए आपका सब दिया गया, सेकंड दिया है, कोई मिनट दिया है, कोई, तो हम किसी चीज में निकालते हैं पहले सेकंड में ही निकालते हैं। टाइम बराबर होता है दूरी बटे 4। तो खंभे को पार करने के लिए ट्रेन खुद की लंबाई क्यों तय करेगी, ये मीटर में है 1020, दूर समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 1020 हो गया। नीचे चाल रखेंगे, चाल कितना रखेंगे बेटा 20, अच्छा ये ना सॉरी, हाँ बदले हैं 72 रखेंगे, तो 72 रखेंगे तो 72 में 5/18 से गुणा किए, 18 चौक 72, 5 चौक के 20 मीटर बटा सेकंड आएगा। तो मैं 20 लिख दे रहा हूँ, 1 0 0 गया बेटा, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 1 कम 51 सेकंड। अगर ऑप्शन में ठीक है ना तो फिर 60 से भागना पड़ेगा। आपका पहला ऑप्शन देखिए 51 सेकंड दिया गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपका आज मैम क्या दिक्कत थी, जल्दी करिए आप लोग, जितना कम से कम लिखने का प्रयास करिए, शॉर्टकट जल्दी से करिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको इसमें भी दिख रहा है बेटा, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है, ठीक, तथा वह 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, किसी प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है 4, तो टाइम निकालना है। तो जब कोई भी चीज कोई रेल किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेल की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई दोनों जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिस्टेंस हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो पहला दिया गया आपका उधर 330 दिया गया है, ये 710 कितना हो जाएगा आपका 1040 हो जाएगा। 710 में से 10 निकाले 700, उधर 330, 300 और 7 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और उधर 30 इधर 10, कितना 1040। टोटल दूरी जो 1040 मीटर चलना है, और नीचे आपस रखना चाल, चाल मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से गुणा करेंगे ताकि ये मीटर बटा सेकंड बदले, 18 का 18 18 चौक 4 पंजे 20 हो जाएगा। नीचे मतलब जो स्पीड है वो 20 मीटर बटा सेकंड आई है, ये 0 0 रहेगा, 2 से काटेंगे 104 52 होगा।
2 पंजे 10 दूना 4 मतलब 52 सेकेंड। तो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार करने में तो ये चीज डायरेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। 1-2 लाइन आपको करना है, ठीक है। जल्दी करिए फिर, नोट करिए। हो गया? चलिए चलते हम लोग, चला जाए। इधर देखिएगा, इसको रेज करें। देखिए बेटा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। कोई रेलगाड़ी, इधर देखिए, कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किमी प्रति घंटा मतलब 12 किमी दूरी तय करती है 10 मिनट में। इन दोनों 10 मिनट में कोई भी दूरी है, 10 मिनट में 12 किमी की दूरी तय करती है। तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, आगे चलते हैं। यदि वह किसी टेलीग्राम पोस्ट को 6 सेकंड में, कोई पोल है, खंबा है, उसको 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने का मतलब आपको दूरी निकालना है। दूरी निकालने का मतलब आपको चाल और क्या चाहिए? समय। समय तो दिया 6 सेकंड में पार करते बेटा, ठीक है, चलेगा। लंबाई निकालते हैं, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुणते समय। चाल निकालेंगे, आप आंसर को देखिए, विकल्प को देखिए, सारे मीटर दिए गए, इसलिए हम शुरुआत से ही सबको मीटर और सेकंड में बदलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणते क्या होता है? समय। चाल कैसे निकालेंगे? चाल दिया ना बेटा, वहां लिख निकालेंगे। तो जो कार है वो 12 किमी की दूरी 10 मिनट तय करती है। 12 किमी की दूरी कितना मिनट में? 10 मिनट। तो वहां से चाल कैसे निकलेगा? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। तो आपको यहाँ पे निकालना चाल, तो हो जाएगा। मेरी बात सुना, डायरेक्ट करो ना, ठीक है। चाल ये 12 किमी दिया गया है, इसमें मैं 1000 क्या कर दूंगा, ये मीटर हो जाएगा। नीचे आपको टाइम रखना है 10 मिनट में, तो 10 मिनट दिया गया है, इसमें 60 से गुणा करेंगे तो सेकेंड मिल जाएगा। ये हो गया चाल। अब गुणते क्या करेंगे? समय। समय कितना है? 6 सेकंड। 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 गया, ये 6 से 6 गया, 12 धाम 120। जो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर होगी। एक लाइन में आपको हल करना है। मेरी बात समझ आई? मैंने आपको समझाया कि नहीं? क्या दिक्कत है आपको इस प्रश्न में? बदल नहीं पाए ना, ठीक है। क्या जरूरत है बदलने की? ठीक है, अपनी मनमर्जी चलाना है, ठीक है। वैसे भी आप लोग अपने मनमर्जी का करते ही हैं। आपका जो आंसर है आंसर वही सही रहेगा, कुछ भी हो जाए, मैं बदलूंगी नहीं आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। चला गया? चलो बेटा, चलिए आपसे एक नोट हो बेटा, इसको रेज करें। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक समान गति से गतिमान, मतलब उसकी स्पीड बदल नहीं रही, एक समान है, ठीक। समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफार्म को पार करती है, मेरी बात समझ आ रहा है? आगे चलिए। प्लेटफार्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। वहीं पे एक व्यक्ति भी खड़ा, उसको पार करेगी 24 सेकंड में पार कर देगी। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? अच्छा, मान लीजिएगा कुछ वो छड़ी कहाँ गई, अब तो वहां लेके चले गए, चले ठीक है, नहीं यहीं पर, वहीं पर चले, कोई दिक्कत नहीं करने की। मान लीजिए बेटा ये यादवन लंबाई की कोई, चलिए देखिए, यार देखिए खूब खास मत करिए आपने। ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, पहले प्रश्न समझिए, ठीक बेटा। और ये प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई L2 है, जबकि आपको ट्रेन की लंबाई दिया गया है कितना दिया बेटा? इसकी लंबाई 360 मीटर दिया गया है, इसकी लंबाई नहीं दिया गया है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। जब इसको पार करेगी तो खुद की लंबाई तय करेगी और प्लेटफार्म की लंबाई तय करेगी। सेकेंड समय भी दिया, कितना सेकंड पार करती है?
लेकिन अगर यहाँ पे इस पे कोई व्यक्ति खड़ा रहे तो उसको पार करेगी ये ट्रेन, ये गई केवल जो उस प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो क्या केवल खुद की लंबाई तय करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब एक चीज कांस्टेंट उसने शुरुआत में कर दिया कि दोनों की उस ट्रेन की चाल से उसकी गति वही है, बदल नहीं रही है। तो पहले स्थिति में चाल मतलब कह सकते हैं कि प्लेटफार्म को पार करते समय चाल और व्यक्ति को पार करते समय चाल क्या रहेगी, सेम चाल से रहेगी। अगर प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई तय करेगी वो, और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई तय करेगी। ये दूरी तय कर रहे हैं। कितना समय ले रहा बेटा, दिया प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लग रहा है आपका, 55 सेकेंड, नीचे 55 है बेटा। इसके बाद वो व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति को पार करते समय केवल खुद की लंबाई तय करेगी। अब ये लंबाई मतलब ये दूरी तय करने में कितना समय ले रही है देखिएगा, 24 सेकेंड हो गए, 24 सेकेंड। ये दोनों चाल है, दोनों चाल क्या आ जाएंगे बराबर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए आप तीरे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये 24 इधर जाएगा, ये 55 इधर जाएगा, ठीक बेटा। 24 हो जाएगा आपका, मेरे पास में आ रहा है, इसको इधर भेजते हैं। ये हो जाएगा 360 प्लस एल। अच्छा मीटर घंटा और देख लीजिए, सब दिया मीटर चले ना, चलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 360 प्लस एल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कटेगा बेटा, काट इसको कटेगा, देखिए अब इसको काटेंगे तो 12 दूना के 24, 12 तिया 30 होगा, फिर 2 से 30 को काटे कितना जाएगा 15, इधर ये 15 हो जाएगा, अब गुणते कितना हो जाएगा 55, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करके 360 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 पचे 75, 75 7 कितना रहेगा 82, सही है। अब ये 360 इधर प्लस, उधर क्या रहेगा माइनस, आप 360 को माइनस कर दीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 में से 6 हो जाएगा, 12 में 6 हो जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा कितना टाका 7 में 465 मीटर, ठीक है। विकल्प नंबर 4 है आपका सही बेटा, समझ आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी अगर आपका कैलकुलेशन के इसको करने में बहुत ज्यादा समय थोड़ी लगेगा, आप जल्दी से कर सकते हैं, तो समझाने के लिए ऊपर दोनों चीजें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, देखें आप अब देखिएगा, अगला प्रश्न आपको उलझाने के लिए प्लेटफार्म की केवल नाम लिया है, जरा देखिए सर, कह रहा है कि 54 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में दिया गया समय, जब व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई तय करेगी ना, आप कहाँ कर रही हो, आप उसमें L प्लस L2 दुनिया भर का जोड़ रहे उसी में भाई। जब करा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, तो समय जब दूरी क्या रखेंगे वहां पे, बस ट्रेन की लंबाई रखेंगे, क्योंकि ट्रेन ही गति करेगी, तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया बेटा 180 मीटर, 180 मीटर दिया गया, ऑप्शन आपके पास सेकंड में दिया गया, इसे जो टाइम दिया सेकंड में, आप सेकंड में ज्ञात करेंगे, तो नीचे क्योंकि दूरी समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी हो गया 4 दिया कितना बेटा 54, लेकिन 54 जो दिया गया है ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसमें मैं 5/18 से गुणा करूंगा, ठीक बेटा, तो आ जाएगा 18 का 18, 18 तिया 5 तिया 15 से काटेंगे, 15 कम 15 बचेगा 3, 30 का 15 गुना 30, 12 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। व्यक्ति को पार करेंगे तो खुद की लंबाई लेना है, ट्रेन की, प्लेटफार्म को पार करेंगे तब आपको लेना है प्लेटफार्म की लंबाई प्लस किसकी लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। चले
ये चलो बेटा, तो इसको रेज करते हैं, फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक रेल इंजन 400 मीटर, शांत हो जाइए, एक रेल इंजन 400 मीटर एवं 235 मीटर, ठीक है, दो पुल को, लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकेंड एवं 60 सेकेंड में पार करती है, यह करता है। रेल इंजन की लंबाई का दोगुना, रेल इंजन की लंबाई का दोगुना बराबर है, मीटर बताना है। तो पहले जो पहला पुल है, पहला पुल कितना मीटर लंबा पुल है? 400 मीटर लंबा पुल है। दूसरा पुल कितना है? 235 मीटर लंबा पुल है। जब इन दोनों पुलों को पार करेगी तो ट्रेन की स्पीड तो सेम रहेगी ना बेटा, ट्रेन की स्पीड आपकी सेम रहेगी। तो इसको पार करते समय स्पीड और इसको पार करते समय स्पीड सेम रहेगी। 4 स्पीड मतलब 4 बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। भाई ट्रेन है तो ट्रेन जो डब्बा उसकी लंबाई पूछ रहा, तो उसकी लंबाई कुछ तो होगी। जब इसको पार करेगी तो वो खुद की लंबाई तय करेगी, इसको भी तय करेगी। तो L प्लस कितना आ जाएगा? 400। भाई दोनों ये जो पहले पुल को कितने समय पार करेगी? 100 सेकंड में। ये 200 जब इसको पार करेगी तो ये भी शामिल रहेगा, L प्लस 235 हो जाएगा बेटा। ये कितने समय पार करिए? 60 सेकंड पार करिए। असंजोग से मीटर में दिया गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये दोनों स्पीड क्या रहेगी? ये 0 से 0 गया, 2 3 6 2 5, इस 3 का इधर गुणा होगा, इस 5 का इधर गुणा होगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा, ये यल में 3 यल और 3 हो जाएगा 4, 1200 है बेटा। 3 यल प्लस कितना हो जाएगा? 12। इधर 5 गुणा करेंगे यल में, 5 यल प्लस 5 गुणा कर देंगे आपका 5 × 5 = 25, 5 या 15 2 17, इसलिए 5 9 10 11। अब ये जो 1175 आएगा इधर बेटा घटेगा और इसको उठा उधर भेज देगा। ये 3 यल जाएगा उधर, 5 यल में से घटेगा तो कितना बचेगा? 2 यल, ठीक है। ऐसी 2 यल का मान तो पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई का दोगुना, तो ट्रेन की लंबाई और उसका दोगुना 2 यल, इसी 2 यल का मान निकाल लीजिए। ये 1200 में घटेगा 1175 तो हो जाएगा 25। मेरी बात समझ में नहीं? आप आधा कर दिए होंगे है ना। जब आपसे कर 2 यल का मान होता है, 2 यल का मान 25 हो गया मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, नोट कर लीजिए आप लोग। लेकिन जहां तक क्या बोलिए चले, हमको लगता है कि मतलब कि इन लोगों के जो वस्त्र में जो अंतर होता है वही जो, अब तो पुरुष और महिला का जो वस्त्र होता है, जींस का पैंट सबका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह चल रहा है। बस इसमें जो बटन लगा था उसके उसी में अंतर होता है, इतना बड़ा रहेगा। अब फिल्म में काटे जो गुंडा होती है, गुंडी उनको बोलते हैं, उनका जो टिकट बहुत डबल का होता है। चलिए कहा किया जाए, अब तो फटा चिटा पहनेंगे तभी लोग कहेंगे कि फैशन चल रहा है। मेरे घर के बगल में एक लोग, अभी हाल ही में शादी हुआ, तो उनके घर कोई विवाद हुआ था, तो उनके घर वाले जो लड़की घर वाले आए थे, एक लड़का उनके घर आया था, हमको लगता है वो पैंट इतना आधा फटा हुआ पहना था, वो रिलेशन चला आया था। लेकिन फैशन पर रास्ते को तो मारो खा के कोई नहीं आया था, रास्ते कोई पीटे वो भी फाड़ देंगे तभी चलेगा, नहीं चला, मतलब ये फैशन चलता है। अब का जमाना एकदम हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा है, कह रहा 252 मीटर लंबी एक ट्रेन 125 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक बेटा। एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है, 52 मीटर, 252 सॉरी 252 मीटर, इसकी स्पीड 125 किमी प्रति क्या है? घंटा, सही है। आगे चलिए, एक व्यक्ति इंजन के पास से 17 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से की चाल से ट्रेन की दिशा में दौड़ना आरंभ करता है। मतलब इसका जो इंजन होगा
इसी इंजन वाले भाग से एक व्यक्ति तुरंत कितने की स्पीड से 17 किमी प्रति घंटा की स्पीड से भागना स्टार्ट किया उसी दिशा में, मतलब ट्रेन भी चल रही है इसी दिशा में, उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो उनकी चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्योंकि ये वाले व्यक्ति है, ये मेरा जो मार्केट ट्रेन ये चला, ये भी चला, मतलब ये 17 की स्पीड से 125 की स्पीड से ये चलना स्टार्ट किया, ये भी देते जाएगी, ऐसे पार करेगा, तो क्यों इसको पार करेगा, ठीक है। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है, समय और दूरी बटे, तो दूरी कितना चलेगा, वो 252 मीटर चलेगा, क्योंकि व्यक्ति में लंबाई थोड़ी है तो उसकी जो इसके सापेक्ष तो 252 मीटर चलना पड़ेगा। लेकिन मीटर दिया गया, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका दिया गया सेकंड में, ये मीटर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चाल लेंगे जब दोनों एक ही दिशा में चलती है तो चाल जो सापेक्ष चाल होता है उन दोनों चाल का क्या होता है, कितना अंतर बेटा, 108 का अंतर है। लेकिन ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर मतलब बेटा 5/18 से गुणा कर देंगे, ये मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। 18 एकम 18 क्लियर ना, 18 छक्का 100, इसको काटिए, 5 छक्का कितना कर दीजिए 30 में 0 को छोड़ रखिए, आप 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग करेंगे 3 8 24, बचेगा 1, हो जाएगा 12, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 0 बचा, मतलब 10 बचा, 10 से भाग देने का मतलब एक अंक पे दशमलव लगा देंगे दाहिने साइड से, कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, मतलब उस व्यक्ति को जो है ट्रेन 8.4 सेकंड पार कर जाएगी। बेटा भी समझ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ट्रेन होता तो ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती, ठीक है, एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तब ऐसी स्थिति आएगी। चला जाए बेटा, आगे चलते हैं। देख बेटा, चलेगा, ध्यान दीजिएगा, चलेगा। अगला प्रश्न बेटा देखिएगा, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती है, एक ट्रेन 6 बजे और एक ट्रेन 6:30 पर, ठीक है, और उनकी चाल क्रमशः 60 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा है, ठीक। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों मिलेंगे, ये आपके दिल्ली मान लीजिएगा, दिल्ली से दो ट्रेनें, एक ट्रेन आपका 6 बजे निकलती है बेटा शाम, और एक ट्रेन कितने 6:30 पे निकलती है, आधी घंटा लेट, ये बेटा हो गया आपका। तो पहली ट्रेन चली वो धीरे जा रही है, इसकी स्पीड कितना थी बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितना दी गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान जहां मिलेंगी, मान यहाँ आके पकड़ना, भैया ये भी दिल्ली से चली थी और ये भी दिल्ली से चली थी, जब जहां उसको पकड़ेगी तो दोनों साथ चली गई, दूरी क्या होगी सेम, नहीं बेटा सुना दूरी तो भाई, जैसे हम यहाँ पे मैं रुका हूँ और आप रुके, आप भागी और आप चल दिए यहाँ से, मैं जल्दी पीछे से गया, लेट गया, लेकिन स्पीड में ज्यादा थी और मैंने आपको पकड़ लिया, तो जितना दूर आप गए उतना दूर तो मैं भी गया हूँ, यहाँ पे दूरी क्या है सेम है। आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, जब दूरी सेम होती है तो जो टाइम का अनुपात होता है उस समय के अनुपात का क्या होता है उल्टा, इतना पता ही होता है। तो स्पीड है, पहले वाले की स्पीड कितनी बेटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रिकॉर्ड और भाई का है बात करें। इसके बाद दूसरे स्पीड कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर घंटा चला जाएगा। अब साथ हो जाइए, इसको काटेंगे बेटा 15 चौके 60, 15 25, ये स्पीड का अनुपात है, टाइम का अनुपात 5 रेशियो उल्टा कर देंगे
मतलब पहले वाला ट्रेन वो 5 यूनिट का समय लिया तो दूसरे वाला ट्रेन उसी दूरी को 4 यूनिट के समय में पूरा किया होगा। कितना समय का बेटा? 1 का। जब एक यहाँ समय कितना घंटा? आधा घंटा का बेटा है, आधा घंटा, आधा घंटा एच मतलब घंटा। आप चाहे इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले, मैं इधर से निकालूं थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक बेटा। अब ध्यान देना, तो एक यूनिट का मान 1/2 घंटा, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 1 यूनिट का मान 1/2 घंटा, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 2 घंटा होगा, क्योंकि 4 में जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 घंटा हो जाएगा। तो मतलब ये 2 घंटा लिया है बाद वाली ट्रेन। तो बाद वाली ट्रेन है, बाद वाली ट्रेन की स्पीड है कितनी? 75 की स्पीड है। तो दूरी बराबर होता है चाल घूमते समय, तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितना दूर जाएंगे? 150 किलोमीटर। होती बेटा समय आप, अब दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, इधर से फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ दिमाग का यूज भी किया करिए आप लोग, हो गया? चलिए दोस्तों, आज के इतना आगे करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।